सुलह मेरी उनके साथ हो गई, मेरे वो मैं दिल से साफ कर दिया, मेरे वॉइस मैसेज दे रहा हूँ मुझे वो लाला जी कर रहा है। यानी एक बंदे को दुनिया गालियां कह निकाल रही है, इसकी जुबान गंदी थी तो मुझे वो लाला जी कर रहा है। इसका मतलब मैंने कोई ना कोई तो कब्रिस्तान में दिया जला के दिखाया होगा। ये बंदा जो है ना, इसका करैक्टर इतना गंदा था कि आप यकीन करें, फरिश्तों ने रिपोर्ट पता है बना दी क्या, फरिश्ते थक गए होंगे, कापियां भर गई होंगी कल की वाला, समझ नहीं आ रही उनको समझ नहीं आ, फरिश्ते मामले हो गए होंगे, अरे बारे की लिखिए। अब आप देखें यार, ये पहला पुलिस वाले का कत्ल है जिसपे चाय बेचने वाला, पंचर लगाने वाला, ट्राली चलाने वाला गालियां निकाल। सुबहान लाइन में भी नमाज जनाजा हो सकती थी तो फिर क्या होना था, इसकी तस्वीर ना अंदर लग जानी थी शहीदों के अंदर, तो ये आने वाले वक्त में शहीदों की लिस्ट में गिरा जाना था। अब इसके साथ सारी जिंदगी क्या होगा, लोग कहेंगे न्याजी कत्ल होगा, क्योंकि इसकी तस्वीर जो है ना कुर्बान लाइन के अंदर नमाज जनाजा होने वाले अफसरान में नहीं लगेगी। और उसको ये चाहिए था, न्याजी साहब सोए होता ना तो उनके मुंह में तेजाब डालकर निकल जाता वहां से। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरा से बच जाता, कोई और मौत का तरीका निकाल लेता, उन्हें ऐसा किसी के घर गए होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, वंस अगेन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैफुल्लाह नियाजी केस के ऊपर के सैफुल्लाह नियाजी के बेटे का बाबर नियाजी का एक जो इंटरव्यू है वो मंजर आम पर आ गया, जिस बाबर नियाजी ने बोला कि मेरे वाले साहब जज्बाती जरूर थे लेकिन दिल के बुरे नहीं। ज्यादा ही एक्साइटेड है कि जानना चाहता है कि क्या हुआ। तो मेरे पिछले जो प्रोग्राम थे ना, जो मैंने इनकी जिंदगी में किए हुए हैं, वो अभी भी इसके ऊपर ही अपलोड हुए हैं, निकाल के देख लो, आपको पता लग जाए किस कैरेक्टर के मालिक हो। जो बातें मैंने की थी वो सारी दुरुस्त हैं। सुलह मेरी उनके साथ हो गई, मेरे वो मैं दिल से साफ कर दिया, मेरे वॉइस मैसेज दे रहा हूँ मुझे वो लाला जी कर रहा है। यानी एक बंदे को दुनिया गालियां कह निकाल रही है, इसकी जुबान गंदी थी तो मुझे वो लाला जी कर रहा है। इसका मतलब मैंने कोई ना कोई तो कब्रिस्तान में दिया जला के दिखाया होगा उनको, कोई ना कोई चीज उन्होंने देखी हुई यहाँ पे आ गए। अब इसमें जो है ना सारी सूरत हाल ये है कि मैं जो है ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इस बात की कि कोई साथी नहीं इसको छुड़ाने आएंगे। आपका मतलब ये है ना, पुलिस मुकाबला वो नहीं होगा, क्योंकि इस लड़के ने एक इंस्पेक्टर नहीं मारा, इसने करैक्टर को खत्म किया। ये पहले दिन आपने बात बोली और ये पहली जो है ना, ये होगी महल जैसी 302 कि जिसके ऊपर सारी खल्के खुदा उसको गाली निकाल रही है। तो अदारे हमारे जालिम नहीं है, ये कतई तौर पर बात दिल से निकाल दें। वो बच्चा ठीक है, उसको पहले को थप्पड़ छप्पड़ एक दो मारे हैं पुलिस वाले थप्पड़, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे को उन्होंने साइड पे बिठाया हुआ है। तो मुझे यकीन है, ना मैंने कोई मुलाकात उससे की, ना ही मुझे किसी ने मुलाकात करके बताया, लेकिन मैं अपने अदारों को जानता हूँ। और ये केस की हसासियत पूरा ये हाई प्रोफाइल बन गया है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। नियाजी का मर्डर जो है ना पूरी दुनिया पे जाना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक फिरौन इंस्पेक्टर मर गया है। लोग नीचे फिरौन, हमान, शादाद, लेनन इनके नाम लिख रहे हैं कि वो मर गया। तो जिन लोगों को वो पसंद है, होता है कुछ लोग प्यार भी करते हैं। कल जो धमकी वाला है कि जी वो हमारे नियाजी साहब, उसको ये चाहिए उनकी कब्र को क्यों दफनाया, उसकी लाश को क्यों दफनाया, निकाल के घर ले जाए, उसके ऊपर वो जो है लेनन की तरह, उसके फ्राउन की तरह उसके ऊपर वो जो है मेकअप कर दे, घर में संभाल ले, क्यूरो में रख ले। अच्छा, उसको इतना जो पसंद था। कोई अल्लाह के बंदे, ये कैरेक्टर वो नहीं है संभालने वाले, ये वही है। इनको इनकी आरती जो है ना इंडिया भेज देनी चाहिए, वो लकड़ी का रख के उसको जला देते। मतलब आप कह रहे हैं कि शमशान घाट भेज देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ खल्के खुदा की आवाज है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल। हम यहाँ पे अपनी राय देते हैं ना, लेकिन हम वो जो है ना पब्लिक के खिलाफ नहीं चल सकते। ये पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक मांग रही है ना वो चीज बैठ के हम आपको बता रहे हैं। ऐसी है। इसका कत्ल जो है ना, उसके बेटे को माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मैं जाए वकूआ पे भी जाके मैंने कवरेज की, उधर भी एज इट इज जो आपने पहले दिन जिस दिन ये केस हुआ है, आपने जो बातें की, आप तो ग्राउंड रियलिटी में नहीं गए, लेकिन जो बातें आपने की एज इट इज पब्लिक ने भी वही बातें की कि मतलब वो बच्चा पिछले 1 साल से इसके साथ कह लें जैसे कोई मैनेजर हो जाए, ठीक है ना, हर चीज इसकी A to Z संभालता था, लेकिन इसको गाली गलोच, माओ बहनों की गालियां, इवन के लास्ट जो इसके बाप को गाली दी वो 500 रुपए का मसला था, ठीक है, उसके ऊपर। और सर इसमें ये भी बात बताई जा रही है कि बिजली वाला सीन भी है, बिजली चोरी वाला, इसमें कितनी सदाकत है? मुझे ना एक मियाँ वाली का ना वो आए हैं, मुझे नहीं पता कैसे सलाम करे, मुझे सका अदा सही हाल दे, तो मुझे फौरन जेहन में आया, मैंने कहा मियाँ वाली के लोग तो जेल में ऐसे ही सलामता लेते थे। तो मैंने समझा, मैंने कहा आप कहाँ से, कहते हैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बताएं, कहते हैं ये तुम न्याजी से बड़ा गुस्सा काम कर दे, आगे से यानी कि एक लफ्ज उन्होंने ऐसा कहा उसके ऊपर बीप लगानी पड़ेगी, वो कहते ही नहीं, लोग समझ जाएंगे। उसने मुझे कहा, कहता मेरा बचपन का यार है, एडा फिर बीप वाला लफ्ज है, लोग समझ जाएंगे। तो मुझे कहता है मेरे ब्याह शादियां जाते लाड़े थे, हार खिंचता होता है। अच्छा। छोटे दबे तो जो बंदा शुरू से ही लुटेरा था, और देखे मेरी बात सुने, करैक्टर वाइज ना यार खल्के खुदा की जो आवाज बन गई है ना, फरिश्ते जो रिपोर्ट बनाते हैं ना उसमें लोगों के बयानात भी लेते हैं। ऐसे ही जो 40 बंदों की है ना बात, ये फरिश्तों ने बीच में लिखना, 40 बंदे थले बड़ा घर से असले मसले डाल के बैठे दुआ कर रहे हैं बख्शा जावे, ये रिपोर्ट बनती है। ऐसे ही वो फरिश्ते सजा देने के अहल नहीं है, वो रिपोर्ट बना के अल्लाह ताला को देते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है।
ये बंदा जो है ना, इसका करैक्टर इतना गंदा था कि आप यकीन करें, फरिश्तों ने रिपोर्ट पता है बना के क्या, फरिश्ते थक गए होंगे, कापियां भर गई होंगी कल की वाला, समझ नहीं आ रही उनको समझ नहीं आ, फरिश्ते मामले हो गए होंगे, अरे बारे की लिखी है। अब आप देखें यार, ये पहला पुलिस वाले का कत्ल है जिसपे चाय बेचने वाला, पंचर लगाने वाला, ट्राली चलाने वाला गालियां निकाल, ऐसे बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल बहुत और बड़ी ये बात है। अल्लाह ताला की जात जो है ना, मेरे इस प्लेटफॉर्म को कायम दायम रखे। आमीन। मैंने यहाँ से आवाज उठाई है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। मैंने ये अलम का झंडा उठाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस बात का यकीन हो गया है। मैं लोगों को यही बात कहता होता हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर गंदे पुलिस ऑफिसर की मैं तारीफ नहीं करूंगा। मैंने हमेशा जिन अफसरान की तारीफ की है ना, उनको पर उंगली कोई नहीं उठा सकता। सही बात है। अदनान, ये कैसे हो सकता है हम गंदे पुलिस वाले को हाईलाइट करो, नीचे माओ बहने को गालियां खाए। सही बात है। बांदरी गोंगलू खान नु बांदरी ते ढूई कटान रिच, मैं नहीं ऐसा काम करूंगा। मैंने देखे कामरान आदिल साहब का इंटरव्यू किया है, बम्बाट। मैंने अहमद मोहिउद्दीन साहब का किया है, जिन बाबे। मैंने फैसल कामरान साहब को भी कॉन्टेक्ट किया है, ईमानदार। मैंने वो अफ्ताब फुलरवान है, मोहम्मद अली भट्ट साहब है, IG पंजाब है, उनके नीचे करे ना कोई करैक्टर असैसिनेशन। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, मैं अब भी लोगों को पता लग गया भाई, चोई साहब सही कहते हैं। IG साहब ने जो काम कर दिया है ना, आप लोग लेट के सोचिएगा, ये कुर्बान लाइन में भी नमाज़े जनाजा हो सकती थी, तो फिर क्या होना था, इसकी तस्वीर ना अंदर लग जानी थी शहीदों के अंदर, तो ये आने वाले वक्त में शहीदों की लिस्ट में गिरा जाना था। अब इसके साथ सारी जिंदगी क्या होगा, लोग कहेंगे नियाजी कत्ल होगा, क्योंकि इसकी तस्वीर जो है ना कुर्बान लाइन के अंदर नमाज़े जनाजा होने वाले अफसरान में नहीं लगेगी। तो ये होती है अफसरों की डेड ऑनेस्ट, या जो जिस तरह का भी अफसर होगा वो उसी तरह का काम कर देगा। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि हमारे IG पंजाब और हमारे अदारे बिल्कुल आंखें खोल के बैठे हुए, उनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करता चलूंगा, अदील ने जो अपना मौका वारदात जो यूज़ की, जो अपना रवैया यूज़ किया, जो क्या अदील को ये करना चाहिए था कि सैफुल्लाह नियाजी को कत्ल कर देता, या उसको कोई और रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए यार था? उसको ये चाहिए था, नियाजी साहब सोए होता ना तो उनके मुंह में तेजाब डाल कर निकल जाता वहां से। अच्छा, कोई CCTV कैमरा से बच जाता, कोई और मौत का तरीका कार निकाल लेता। नियाजी साहब किसी के घर गए होते तो वहां पे आराम से कोई जहर वाला वहां पे चाय में डाल देता। नियाजी साहब पी के उधर पड़े तो खुद ही 1 पे कॉल करता, मेरे नियाजी साहब डिग गए, ट्रैफिक हादसे में खुद गाड़ी में से चलती में से खुद उतर जाता, या नियाजी साहब कोई धक्का दे देता। तो ऐसा काम कर रहे थे, उस बदबख्त ने क्या गलती की है? सारे केस के अंदर गलती सिर्फ ये जो वो बेचारा करके पकड़ा गया। सही, उसको चाहिए था अपना गुस्सा भी निकाल लेता, पकड़ा भी ना जाता। तो लेकिन उससे फिर ये करैक्टर कैसे सामने आना था? ऐसे बिल्कुल इतना भूचाल तो नहीं मीडिया पे आना था। ये तो नियाजी साहब की मौत जो है, उसने इंस्पेक्टर मार गया, फिर इंस्पेक्टर का करैक्टर सामने आ गया, फिर ये सारी दुनिया सामने निकल आई। अगर वैसे उनकी मौत हो जाती ना, तो वो इतना उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं होनी थी। ये क्यों हुई है? उनके कत्ल की वजह से। सर एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि अदील की फैमिली जो है वो किस हालात में है? अदील की फैमिली तो मेरे पास है ना। अच्छा। मैंने उनको एक जगह पे रखा हुआ, और मैंने उनको कहा मीडिया पे आपको बयान ना दीजिएगा, क्योंकि पता है क्या, एक मरा तो इंस्पेक्टर हुआ ना, तो वो उसके घर वालों से आप जाके माइक आगे, अगर आप माइंड ना कीजिएगा मेरे भाई, तो आप उनके आगे माइक करके कहते हैं सुनाओ वो कैसा था, नियाजी कैसा था, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती, नहीं ये बड़ा गंदा था। उनकी बात तीर की तरह चुभेगी उनके मुखालफों को ना, तो फ्रंट फुट पे मैं लड़ रहा हूँ। अगर किसी ने बुरा कहना, अगर मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा कहो, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे अच्छा कहो। उनके घर वाले जो है ना सादे लोग हैं, तो बदोबदी मीडिया ने ना ये लड़ाई करवा देनी है। उन्होंने कहना अच्छा है मान है गल, उनको उन पर गुस्सा चढ़ाएगा, तो डिग्गा खोती तो गुस्सा कमी आ रहा था। मैंने उनको कहा आप लब कुशाई ना करें, आप बिल्कुल आपने इंटरव्यू नहीं। मैंने उनको कई मीडिया वाले गए वहां पर, चोई साहब ने मना किया हुआ है, तो मैंने तो सही मना किया हुआ है। आपको पता है हमारे इसका, मैं पुलिस वालों को कहता हूँ इनके अंदर गंदे अंडे हैं, तो अपनी बारी आए तो मैं कोई हमारे अंदर कई गलत आदमी, ये बात नहीं। हमारे अंदर असल जो है ना गाफ के बच्चे हैं ज्यादातर। अब बात मानते हैं कि नहीं मानते? आप में और हम में, हमारी फील्ड में ज्यादातर गाफ के बच्चे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये बेचारे, इनको क्या लगे अदनान कि ये मैं गंदे अंडे जो उनके सामने मुंह पे मैंने कह दिया तू गंदा अंडा है। अभी आपसे पहले कितना मैं लड़ा हूँ एंकर से, सिर्फ उसकी बात वो गलत करते हैं ना। यार आप मीडिया पे बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, मैं लोगों को नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नहीं कहता बेल आइकन को दबाएं। मैं क्यों को, मैं पैरालाइज हूँ, मैं मेहनत से ऊपर आ रहा हूँ और कहता भी नहीं, काम से ऊपर आ रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो मैं जिस फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मुझे वही आपको क्यों कह देता हूँ। आप आते हैं, मैं आपको कहता हूँ अदनान बैठे हैं आप मुझे पता है कि आप इंतशार फैला के ऊपर नहीं जा रहे हो, आप स्लो आप बिल्कुल ना कछुए की रेस से चल रहे हो, लेकिन आप कामयाब हो गए एक दिन। तो ये वजह होती है सारी। मैं लोगों को यही कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा मैसेज है सारी दुनिया के लिए। बद अखलाक बंदा कत्ल होगा और कुत्ते की मौत मरेगा। नियाजी की मौत जो है ना, वो ये पैगाम दे गई है। और हमारी फोर्स के जो अच्छे जवान हैं, लोगों मेरी बात को माना करो। दोस्तों भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कभी भी पुलिस की चापलूसी नहीं करता हूँ। आइंदा भी ज़हन में रखिएगा, मैं जिस पुलिस अफसर के बारे में आपको बता दूंगा ना, यार हम कोई इमाम काबा के बेटे नहीं है,
तो हम दुनिया में फरिश्ते करके नहीं आए, गलती हर बंदा करता है, लेकिन जिनकी तारीफ मैं कर दूंगा ना, उनके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, कोई ऐसी इतने बात बिजी शेड्यूल में से आज इतना रश भी आपके पास लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, मेरे और भाई हैं अल्लाह सब। ताला आपको सलामत रखे और हम ऐसे ही आपके पास आते रहें। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के मेरे साथ इस टाइम शाहिद चौधरी साहब थे, और शाहिद चौधरी साहब का जितना भी मौक़िफ़ था अदील और सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर आपके सामने हम लेकर आए। और नाज़रीन, जैसे ही कोई न्यू अपडेट इस केस में आएगी वो भी हम आपके सामने ले गए। कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए बना हुआ है, अपनी राय से आपने हमें ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ दें अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।